हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 7 फरवरी को 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख के चला जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को केमिस्ट्री का डर, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का डर खत्म करने वाला हूं। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 7 फरवरी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है, गैस क्वेश्चन नहीं लिया है, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर गैस क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को कि क्रिस्टल होते हैं, लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। 4 ऑप्शन आपके निम्न दिए गए प्यारे बच्चों। तो क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल कुल 4 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख के चले जाओ, परीक्षा हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है, जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं करते चले जाइए। परीक्षा हॉल में 7 फरवरी को आपका ही धुआं कर पर आएंगे। ठीक है ना, आप ही धुआं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ते चलिए। कहा रहे दोस्तों एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, लगाना है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा एल्कोहल का जो होता है प्यारे बच्चों क्रियाशील मूलक बाउंड OH होता है। क्या होता है, बाउंड OH। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कैसे भी कर प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा हॉल में धुआं आप कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, यानी मोलरता का मात्रक क्या होता है। एक होता है प्यारे बच्चों मोललता और एक होता है मोलरता। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मोल प्रति लीटर, दिस यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का मात्रक मोल बटा मिलीलीटर होता है। और जब मोल लता की बात किया जाए, क्या कहा जाए, लता की बात किया जाए तो मोल प्रति केजी, और रता की बात किया जाए तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मोलरता पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मोलरता। ठीक है, तो अभी मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। परीक्षा हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और बता दूं ये सारे ऑब्जेक्टिव परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। जो आपको फाइनल परीक्षा 2026 में जो प्रश्न देखने के लिए मिलेगा इसी पैटर्न पर आधारित होने वाला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव आप बना पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेना, फाइनल परीक्षा में भी आपसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है, रवा कितने प्रकार के होते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर दूं, रवा पूछा जाए या क्रिस्टल पूछा जाए दोनों का मतलब सेम होता है। क्या मैंने बोला, रवा पूछा जाए या क्रिस्टल पूछा जाए दोनों का मतलब क्या होगा, तो सेम होगा। तो रवा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। या क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर क्या लगाओगे, तो 4 नंबर प्रश्न का यहां से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को कहा दे रहा है यहाँ पर कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि FCC जालक होता है ना उसमें कितने परमाणु होते हैं, यानी FCC। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 4 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, डी नंबर आप लोग को याद रखना। बहुत बच्चे का नीचे चैट सेक्शन में मैं उत्तर देख पा रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ से आपके परीक्षा बहुत नजदीक है, तो ध्यान से क्लास कीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते चलेगा। और जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों कॉपी में नोट करते चलेगा। ठीक है ना, और प्यारे बच्चों परीक्षा बहुत नजदीक है, चाहते हो कि परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाए तो कम से कम रोज शाम 6 बजे से इसी टाइम में क्लास होता है। सारे बच्चे रोज जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। ठीक है ना, सारे बच्चे से मैं अनुरोध करूंगा कि रोज शाम 6 बजे से कुर्सी का पेटी बांध कर तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान शून्य नहीं हो सकता है, यानी कि लगाना है किसका मान होता है ना जो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो आणविकता यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है और कोटि दिया हुआ है, और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ बोथ, यानी कि दोनों ऑप्शन है। तो मैं बता दूं किसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों शून्य किसका मान नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य की बात किया जाए तो आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्कों का सांद्रण करते हैं, यानी कि फेन उत्प्लवन विधि होता है ना, इसमें किस जो होता है पर बच्चों किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव को, सल्फाइड अयस्कों जगह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, जितना कहा जाए उतना कम है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ से हो जाएगा फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा मेरे प्यारे बच्चों मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अभी है आपके पास टाइम, परीक्षा की रणनीति में पूरा बदलाव कर दीजिए पढ़ाई करके। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसका एक सैद्धांतिक मान होता है, यानी किसका मान सैद्धांतिक होता है। तो लगाएंगे चैट सेक्शन में, मैं उत्तर देखना चाहूंगा किसका मान सैद्धांतिक होता है। तो आणविकता का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों जो सैद्धांतिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आणविकता का मान सैद्धांतिक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, परीक्षा के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCl में क्रिस्टल का संरचना होता है, यानी कि सीजियम क्लोराइड का जो होता है क्रिस्टल संरचना होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों VCC होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित इकाई सेल, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। लगाएंगे चैट सेक्शन में, मैं उत्तर देखना चाहूंगा प्यारे प्यारे बच्चों को। तो याद रखिएगा एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक अष्टफलक की बात किया जाए ना तो 6 गोलों से घिरी होती है। कैसा होता है, तो इस प्रकार से रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 गोला 2 गोला और यहाँ पर होता है 3 गोला मेरे प्यारे बच्चों, और इसी पर 4 गोला होता है, यहाँ पे 5 गोला होता है, फिर यहाँ पर 6 गोला होता है। इस प्रकार से इसका आकार रहता है, देख सकते हो इस प्रकार से रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अष्टफलक में कितने गोलों से घिरी हुई है, तो 6 गोला, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला 5 गोला 6 गोला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। इस प्रकार से पढ़ कर जाइए, परीक्षा हॉल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि 6 गोला होगा या 8 गोला होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से पढ़िए, परीक्षा में धुआं धुआं आप ही कर पाएंगे। आपका ही दबदबा बेहतरीन रहने वाला, अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे, रोज क्लास करोगे और प्यारे बच्चों परीक्षा तक साथ निभाओगे तो। ठीक है ना, कहा जाए निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है, यानी ऐसा कौन सा धातु है जिनकी समन्वय संख्या 8 होती है। तो मैंने आप लोग को बताया कि पोटेशियम का जो होता है समन्वय संख्या क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 होता है। क्या होता है, पोटेशियम का जो होता है समन्वय संख्या क्या होता है, 8 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो ध्यान रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। टिंडल प्रभाव कहां पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा टिंडल प्रभाव की प्रक्रिया होता है ना जो सॉल में पाया जाता है। किसमें, सॉल में। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल में टिंडल प्रभाव की प्रक्रिया पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, चाहे जितना मेहनत क्यों ना लग जाए। यहाँ से आपके परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ प्यारे बच्चों, 20 दिन लगभग समय बचा हुआ है। समझिए 20 दिन भी आप खत्म हो गए। ठीक है ना, आपके पास अभी जो समय है इसमें बेहतरीन तैयारी कीजिए, पूरा मेहनत लगा दीजिए ताकि परीक्षा हॉल में आप धुआं धुआं कर पाए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा सॉल्व में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, यानी अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, इसका उपयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। किसमें, अग्निशामक, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या मैंने बताया, तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन आयन की प्रतिचुंबक है, यानी निम्नलिखित में से कौन आयन है ना जो प्रतिचुंबकीय है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आयन है जो प्रतिचुंबकीय है, तो ध्यान रखिएगा एस्केडियम 3+ होता है ना। क्या होता है, एस्केडियम 3+ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे का मैं प्यारे प्यारे हाथों से आंसर देख पा रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों योगशील बहुलक कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन ही क्या होता है, तो योगशील बहुलक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैमैक्सिन होता है मेरे प्यारे बच्चों। गैमैक्सिन कौन होता है, तो लगाएंगे चैट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों गैमैक्सिन कौन होता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ना जो गैमैक्सिन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, परीक्षा हॉल में धुआं धुआं कर दीजिए। ठीक है ना, और मेरे प्यारे बच्चों जो जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो
तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चों को दोबारा कहना ना पड़े, इसीलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो में बने हुए हो ना तो लाइक अवश्य कर लीजिए वीडियो को, ताकि मोटिवेशनल मिल सके और अगली बार और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे लाइक अवश्य कर लीजिएगा। पृथ्वी की परत में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु की नाम कौन सी है, यानी कि पृथ्वी की परत पर पाई जाने वाला अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व, यहाँ पर तत्व की बात किया जा रहा है, ध्यान से रखिएगा। धातु समझ के एल्युमिनियम नहीं ठोक देना, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन परीक्षा हॉल में जाने से पहले ध्यान से देखिएगा और चारों ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, चाहे आपको आंसर आता है या नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले तत्व का नाम, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तत्व का बात पूछा रहा है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा, एल्युमिनियम, फेरम, या मेरे प्यारे बच्चों सिलिकॉन या सोडियम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद करोगे कि सब मेरे सर ने क्या बताया था कि पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले अधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम होता है, और सर जी ने बताया था कि तत्व के लिए सिलिकॉन होता है। तो देखोगे कि तत्व पूछा जा रहा है तो सिलिकॉन लगा दीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से जो बच्चे परीक्षा में बनाकर आएंगे, मैं गारंटी देता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं कर आएंगे, ठीक है ना। एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक अष्टफलक होता है ना, उसमें रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक अष्टफलक में रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। कितने गोला, तो 6 गोला का आवश्यकता पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चले। कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जैव होता है प्यारे बच्चों, किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संगठक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संगठक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का प्रमुख घटक की बात किया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण कौन है, तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वे है जो बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। तो क्वथनांक में उन्नयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक में उन्नयन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्ट को। कोलाइडी कणों का आकार किसके बीच होता है, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, कई बार मैंने आपको बताया कि नहीं कि कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁵ से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻5 से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर तक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो होता है ना कोलाइडी कणों का आकार होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो याद कर लीजिए, पूरे परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो याद करते चले परीक्षा हॉल में। अगर चाहते हो कि धुआं कर दे मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार्च के जल अपघटन से निम्नलिखित में से किस जो होता है एंजाइम का उपयोग किया जाता है। स्टार्च का जल अपघटन कराना है ना, तो कौन सा एंजाइम का प्रयोग करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया ना कि इसमें से डायस्टेज का प्रयोग करेंगे। क्या डायस्टेज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये चुनिंदा प्रश्न है, चुन कर लाया गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिए, क्लास को ध्यान पूर्वक कीजिए और जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ करते चलिए। परीक्षा में टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ऑनलाइन भी पढ़कर अभी से बढ़िया नंबर लाया जा सकता है, सिर्फ ऑनलाइन। तो जितना क्लास दे रहा हूँ करते चलिए, जो क्लास आपका छूट गया चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो टेंशन आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। अभी टेंशन लेने का समय नहीं है, टेंशन देना का समय है। OH हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी अल्कोहल का में उपस्थित होता है तो OH ही नहीं उपस्थित होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की दर होती है, यानी कि मेरे प्यारोलाल यहाँ पे पूछा रहे रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका क्या होगा, अधिशोषण भी बढ़ेगा, यानी P के समानुपाती होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है कि जो पायरोजोलिग्रम्बक अम्ल में रहता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पायरोलिग्रम्बस जो होते हैं प्यारे बच्चों अम्ल में रहता है, तो क्या रहता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10% एसिटिक अम्ल रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो होता है ना प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अभिकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, यानी कि किसको अभिकृत करेंगे ना तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बनिक एमीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है गन्ने के चीनी के जो होते हैं प्यारे बच्चों जल अपघटन निम्नलिखित में से क्या मिलता है, यानी कि गन्ना का चीनी का जल अपघटन कर देंगे तो निम्नलिखित में से क्या होगा। गन्ने की चीनी पूछा जाए, चीनी की बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलता है, तो मैंने आपको ट्रिक दिया है ना कि मेरे प्यारे बच्चों GF ट्रिक याद रखना है, यानी गन्ने का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों चीनी से कौन
सा अपघटन करने पर क्या मिलता है, तो GF ट्रिक याद रखना है। G से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और F से फ्रुक्टोज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो C नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। याद रखिएगा इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से कहा जा रहा है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम इज क्या है, तो एंजाइम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या मैंने बताया, एंजाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को, हूप की विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातुओं का शोधन किया जाता है, लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे कि हूप की विधि द्वारा। बहुत अच्छा, सारे बच्चे का मैं आंसर देख पा रहा हूँ, बेहतरीन लाजवाब उत्तर आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हो ना, तो दो कब दोगे उत्तर, अभी नहीं दोगे तो कैसे होगा, अभी दोगे तो याद होगा ना, सारे ऑब्जेक्टिव को कन्फर्म हो जाएंगे ना, बाद में नहीं ना दिक्कत होगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में लगाते चलिए चैट सेक्शन में उत्तर। चलिए यहाँ पे होप के विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसका शोधन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसका शोधन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों की तरह कौन व्यवहार करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो होते हैं प्यारे बच्चों, एक्टिनाइड नहीं, यानी एक्टिनाइड कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना टेर्बियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो क्या नहीं है, तो एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन, तो D नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्ट को। कहा जा रहा है कि जो है F2C जो होता है ना बच्चों, CF2 में निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, यानी एकलक होता है। ठीक है ना, तो एकलक की बात कर दिया जाए, टेफ्लॉन लगा दे जाए A नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल होता है, तो द्वितीयक सेल कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल वह होता है जिसको कई बार विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल या बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरीज जो होते हैं प्यारे बच्चों सेल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लोड स्टोरेज बैटरीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लोड स्टोरेज बैटरीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, यानी प्रतिरोध का प्रतिलोम यानी प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ रहे हो ना बात को। चले कहा जा रहा है कि H2O में जो होता है ना प्यारे बच्चों, किस बार जो होता है ना प्यारे बच्चों किस प्रकार का उपबंध पाया जाता है, तो H2O में किस प्रकार का उपबंध पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उपबंध की बात किया जाए ना, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों A नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा H2O में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर C। कहा जा रहा है कि एक फराड में कितने कूलम के बराबर होता है, तो एक फराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम। कौन सा ऑप्शन, तो A नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे ऑब्जेक्टिव कैसा लग रहा है वीडियो बताएंगे सारे बच्चे नीचे चैट सेक्शन में। वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्न आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहा है, चैट सेक्शन में लगाइए ना, सिर्फ आंसर ही देने से होगा। बताइए कैसा लग रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों जो लोग नए नए ना जुड़े हैं चैनल से, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं किए तो क्यों नहीं लाइक कर रहे बताइए। अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन बन रहा है तो लाइक कर दो ना, क्या इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो सारे बच्चे लगाएंगे चैट सेक्शन में। बहुत सारे बच्चे का आंसर देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा है सर जी। चलिए यहाँ पे लगाएंगे 96,500 कूलम A नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं देखना चाहूँगा कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले उत्तर देंगे। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, सारे बच्चे नीचे चैट सकते हैं प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आंसर देख पा रहा हूँ चलकता चलकता चलकता। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा बटा मीटर का मान क्या होता है, तो प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा मीटर का मान तनु करने पर क्या करता है, तो इनक्रीज करता है। डिनक्रीज ना लगा देना जी, तो यहाँ पे इनक्रीज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। A नंबर ऑप्शन के साथ जाइए, परीक्षा हॉल में धुआं धुआं आपका ही होगा। ठीक है ना, कॉपर माटे में क्या होता है, तो मेरे प्यारे लाल कॉपर माटे में क्या होगा, लगाओ ना चैट सेक्शन में CUS और FES। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बेहतरीन तैयारी देखकर लग रहा है कि परीक्षा हॉल में धुआं धुआं और गर्दा मचा कर आएंगे। ठीक है ना, चलिए कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में जो होता है ना समूह क्या 15 के नाइट्रॉन में अंतरिक्त रक्त कौन सा तत्व होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों B नंबर हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। D ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम कौन सा जाना जाए, यानी D ब्लॉक के तत्व को ही हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं समझे, क्या मैंने बोला, तो D ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से A नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। पृथ्वी की परत, कौन सी परत, तो पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले अधिक मात्रा में फिर से धातु पूछ दिया जाए, एल्यूमिनियम तत्व पूछेदा, सिलिकॉन, कंफ्यूजन 0% होना चाहिए। ठीक है ना, किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, हर बार ऑब्जेक्टिव लाता हूँ नहीं क्वेश्चन टपक ही जाता है, तो याद रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। कहा जा रहा है जिंक एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिंक एक क्या है, तो जिंक एक प्रकार का संक्रमण तत्व है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
तो याद रखना है संक्रमण तत्व है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। परीक्षा हॉल में धुआं धुआं करना है ना, तो सारे क्लास को करो। रोज क्लास का टाइमिंग बता दूं कि रोज क्लास शाम के 6 बजे से चलता है, जिसमें कई सारे बिहार के बच्चे इसमें भाग लेते हैं क्लास में और क्लास को बेहतरीन तरीका से करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो कल से मेरे प्यारे बच्चों रोज़ क्लास कीजिएगा, अभी भी कीजिए, जितना हो रहा है कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों धुआं धुआं करना है तो मैं तो यही कहूँगा गेस क्वेश्चन प्लस में क्या मेरे प्यारे बच्चों पर डे क्लास, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डेली क्लास जो कर लेगा काम बन जाएगा उसका, ठीक है ना, अभी से भी। चलिए T2 जो कि आधा भरा होता है, ये नंबर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कहा जा रहा है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों पोटेशियम जिंक कार्ड में जो होता है ना IUPAC नाम क्या होता है, तो पोटेशियम टेट्रा जो होता है ना प्यारे बच्चों डाइऑक्सीजेंट होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, एल्कीन में डबल बंध की पता चलता है, नहीं डबल बॉन्ड का पता कब चलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कितना बार आप लोग को बताया कि नहीं बताया कि वेर अभिकर्मक के द्वारा पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखो कि विभ्रम जो होता है ना प्यारे बच्चों समिति किसका जो होता है प्यारे बच्चों जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब से होता है, तो ध्यान रखिएगा 49 का हो जाएगा बी नंबर, प्रतिम रूपता हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोफॉर्म में जो होता है ना प्यारे बच्चों ऑक्सीजन जो होता है प्यारे बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देते हैं, तो क्या देता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग फोर्जिन देता है, ठीक है, याद रखिएगा। ए नंबर कहा रहे हैं एल्कोहल और फिनॉल एल्कीन में होता है एरिन एक प्रतिस्थापित होता है, तो ध्यान रखिएगा 51 का हो जाएगा बी नंबर OH इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिलिसरॉल है मेरे प्यारे बच्चों, तो गिलिसरॉल याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन का समान हाइड्रोक्सिन जो होता है प्यारे बच्चों यौगिक कौन है, तो याद रखना हाइड्रोक्सिन बेंजीन का पूछा जा रहा है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, तो याद रखिएगा 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फिनॉल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए जो होते हैं इसका IUPAC नाम, तो ध्यान रखिएगा 54 का भी लगा दीजिएगा ए नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों 55 नंबर यहाँ पे देखो, एमाइड के अम्लीय जो होता है ना प्यारे बच्चों माध्यम की अभिक्रिया कर देने से क्या बनता है, ठीक है, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे चैट सेक्शन में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एमीन बन जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा रहे हैं कि जो एमाइड में जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना इसका आकर्षण बनने में क्या देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना एल्कीन एमीन देगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कि HCOOH का IUPAC नाम, लगाएंगे चैट सेक्शन में, सारे बच्चों का मैं उत्तर देख पा रहा हूँ, HCOOH का IUPAC नाम, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो यहाँ से लगा दीजिएगा। बहुत अच्छा ताली मारने लायक है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन मेथनोइक अम्ल, बहुत सारे बच्चे का आंसर देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा, ठीक है ना, C नंबर हो जाएगा। धुआं धुआं आप लोग कर आएंगे, ध्यान से देखिए क्लास को सिर्फ। और जो होता है प्यारे बच्चों ऑक्सैलिक अम्ल में IUPAC नाम क्या होता है, बहुत अच्छा C नंबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत मेहनती लग रहे हो, क्योंकि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है ना, जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, उनको उस पढ़ाई से लेन देन नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ, जो जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, जो इसको आ रहा है उसे आने दीजिए। मेहनत करने वाला छात्र देख रहे हैं, और प्यारे बच्चों रील से स्क्रॉल करने वाले दिन भर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं आप, तो समझिए सही दिशा में मेहनत कीजिए। परीक्षा हॉल में आपको 400 पार लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, और जो भाग रहा है उसको कहीं ना कहीं 300 नंबर, 310 नंबर, 280 नंबर, सेकंड डिवीजन, ये सभी होंगे जाने वाला वीडियो, बात याद रखिएगा। चलिए 59 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है बच्चों घुलनशील होता है, उनके बीच क्या होता है, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी H बॉन्ड होता है ना, वहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जाए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों चीनी का क्या होता है, तो आधा होता है ग्लूकोज का सूत्र, तो चीनी का सूत्र जिसको याद नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का क्या याद करेगा, वहीं तो मैं बोल रहा हूँ, मेहनती छात्र लगा दिए चैट सेक्शन में C6H12O6, और जो पढ़े हुए नहीं क्या क्या करेगा, गलत सलत आंसर लगा रहा है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और चीनी का क्या होता है, दुगुना कर दीजिए, सिर्फ O11 लास्ट में लगा दीजिए, यहाँ पे 6-12 के स्थान पे O11 लगा देना, हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन को, कहा दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट में जलांकित होकर 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसे ही ना मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है, बी नंबर याद रखना है। अमीनो अम्ल के 2 क्रियाशील मिले, पहला C तो दूसरा NH2 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ए अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो ए अमीनो अम्ल के पॉलीमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, दिखाओ तो सारे बच्चे किसका आंसर आता है, सबसे पहले पॉलीथीन होता है जो किसका बहुलक होता है, लगाएंगे चैट सेक्शन में, सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा, फिर से पढ़ रहा हूँ, पॉलीथीन इज जो होते हैं प्यारे बच्चे पॉलीमर ऑफ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो लगाएंगे दोनों बच्चे का उत्तर मैं देखना चाहूंगा। पॉलीथीन होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किसका बहुलक
होता है। तो ध्यान रखिएगा एथीन बहुत अच्छा, सारे बच्चे का आंसर देख पाया। एथीन हो जाएगा स्टार्च रबर सेल्यूलोज प्रोटीन क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा स्टार्च रबर सेल्यूलोज प्रोटीन क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक पॉलीमर है। क्या है? नेचुरल पॉलीमर का नाम सुना है, जो स्टार्च रबर सेल्यूलोज प्रोटीन ये सभी होते हैं। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये चुन चुन कर लाया हूँ प्रश्न, याद कर लीजिए सारे बच्चे को मैं यही कहूँगा। निम्नलिखित में से कौन होता है अर्धचालक होता है? बहुत अच्छा, अर्धचालक कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लगाएंगे चैट सूत्र में कि अर्धचालक कौन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 67 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। क्या होता है? जर्मेनियम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों GE, और SI होता है ना, जो क्या होता है, तो अर्धचालक होता है। ठीक है, कंप्लीट कर दिया ना मैंने, टेंशन नहीं है ना। शनिवार है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को आई होप ये क्वेश्चन उत्तर आता होगा। शनिवार HGS को कहते हैं। ठीक है, कहा दे रहा है कि ऑक्सीजन में जो होता है 72 में होता है, तो 2s का 2p4। 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। OH यौगिक का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे, OH यौगिक का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में, लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों फिनॉल होता है। मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कई बच्चे कहेंगे इसमें क्या हुआ, मैं समझ में ही नहीं आया, तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो, फिगर इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे क्या होता है, OH जुड़ा हुआ है, ये हो गया फिनॉल, यहाँ से हो गया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका क्या कहते हैं, नाम ही हम भूल गए। चलिए यहाँ पे एल्कोहल हो गया है, एल्कोहल, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ए नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। कई बच्चे का उत्तर आया था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सबसे पहले बताइए। तो मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे जो तैयार किया गया गेस क्वेश्चन को आपने नहीं लिया है, तो ये वाला नंबर दिख रहा है ना, अभी तुरंत सारे बच्चे जो बच्चे हमारे बात को सुन रहे हैं, मेरे बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, गेस क्वेश्चन ले लीजिए। कई बच्चे कहेंगे आप तो समय चला गया, आप पढ़ कर क्या करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन को आप हल्के में मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कम ही क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर देंगे, और उसी में से पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। गारंटी 100% का, प्रूफ कहेंगे प्रूफ मिल जाएगा। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा, गेस क्वेश्चन इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले लीजिएगा। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रोज क्लास नहीं करते हो तो शाम 6 बजे से क्लास चलता है, सारे बच्चे क्लास कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को पास अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।